हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाई थिंकिंग। तो आज हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने वाले हैं कि रिएक्शन कैसे लगाई जाती है। तो देखिए हमारा रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट हमारा BHET है, ठीक है ना। यह एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है और हमारा जो रिएजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है हमने, डाइवल एच। अभी दिखाते हैं, ठीक है। और इसको हमको N2 नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में लगाना होता है, जिसमें हमने नाइट्रोजन गैस फिलअप किया है, ठीक है। टॉल्यून मतलब समझते हो ना, बेंजीन पे एक CH3 लगा होता है तो वो टॉल्यून होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम कहाँ गया, 2 नेक का बीकर होता है उसमें हम लेते हैं। 2 नेक का बीकर हम आपको दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें हम अपना रिएक्टेंट डालेंगे और फिर डाइवल एच कैसे डालेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे लगाई जाती है, जो बेसिक बातें आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। और कैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। जो हमारा रिएक्शन कंडीशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो हमने आइस रखा है, ठीक है। वो भी हम करके आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ ऐड करके, ठीक है। ये हमारा अलग अलग कंपाउंड है जो कि हम, और ये सब एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें हैं। ये है जैसे हमारे पास पीपेट होता है, तो कोई चीज़ हमको लेना है 1 ml 2 ml तो इसके थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम आपको रिएक्शन लगा रहे हैं इसको 0 डिग्री में, वो बताते हैं। तो इसमें हमने बीट डाल रहे हैं, ठीक है। ये बीट इसलिए डाले हैं ताकि स्टरर हो जाए। हमारा कंपाउंड जो है ना, इसको हमने लिया है, इसको 0.25 मोल लिया है। अब 0.25 मोल का होगी, इसको कैसे लिया, वेट, फिर ये तो वेट में होगा ना। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने 0.25 को मल्टीप्लाई कर दिया BHET के मॉलिक्यूलर वेट से। तो जितना वेट आया, वेट मतलब 63 mg आया, 63 mg हमने इसमें ले लिया, ठीक है, अपना कंपाउंड। अब हमने सॉल्वेंट टॉल्यून ले रहे हैं, ठीक है, टॉल्यून। अब देखो कितना हम लेंगे इसमें, 5 ml हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं। अब कहोगे सर कितना ml डालना है, ये कैसे हम जानेंगे। तो वो आपका काम नहीं है, वो जब आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, वो आपको जितना एक आपके एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग कहा जाएगा उतना आप लेगो, ठीक है। पर हम जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें 5 ml लेना है, तो इसलिए हम 5 ml लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये 1000 माइक्रोलीटर का पीपेट है, मतलब 1 ml बराबर 1000 माइक्रोलीटर। तो 5 ml हम लेंगे, 5 बार इसे डालेंगे, ठीक है। तो देखो 5 बार हम इसे डालेंगे। ये कितनी 5वीं बार है, ये लास्ट टाइम 5वीं बार, ठीक है, 5 ml। तो रिएक्शन यहाँ पे लगाएंगे। अब कहोगे सर आप नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर क्यों ले रहे हो। तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाइवल एच जो होता है ना, सेंसिटिव होता है, एयर के संपर्क में आने पे, कांटेक्ट में आने पे फायर पकड़ लेता है, ठीक है, आग लग जाता है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। वहाँ पर हमने आइस बात रखा है, दिख रहा है आपको, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमको 0 डिग्री पे लगाना होता है, ठीक है। देखो हमने रिएक्शन यहाँ पे अभी टेम्परेचर मेंटेन, अब तुरंत तो 0 डिग्री हो नहीं जाएगा, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। जब एकदम बीकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें डाइवल एच डालेंगे। और हम रिएक्टेंट तो डाल ही दिए हैं, क्या, BHET और टॉल्यून सॉल्वेंट मतलब 5 ml डाल दिए हैं, और डाइवल एच बाद में डालेंगे, ठीक है, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा बीकर। और जो टाइम हमारा रहेगा ना दोस्तों, वो 4 घंटे रहेगा, 4 आवर के लिए हम रखेंगे इसमें, ठीक है। आप कहोगे कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। तो वो दोस्तों हायर स्टडी में आप पढ़ते हो, आप 11th 12th IIT JEE में आपको बस बताया जाएगा कि 1 HNMR और 13 CNMR होता है, जो कि बताता है कंपाउंड हमारा कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है ना। वो आप पढ़ोगे आगे, अगर BSc या MSc करोगे, PhD, तो आपको पता चलेगा कैसे पता चलता है। 1 HNMR के थ्रू हमें पता चलता है प्रोडक्ट हमारा बना है नहीं जो हम चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा डाइवल एच है, रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये डाइवल एच, ठीक है, दिख रहा है आपको। 1 सेकंड में क्लियर करके दिखाता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। तब इसको हम उसमें डालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। देखो ये सिरेंज है ताकि अच्छे से निकले। ये ऊपर ना पैराफिन लगा हुआ है ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ना, इसलिए। तब हम सिरेंज से इसको निकालेंगे। देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब बैलून रखने के लिए वहाँ से रखें, फिर उसको कनेक्ट कर दिए। अब देखो बीकर में लग गया ना, जिसमें हमने रिएक्टेंट लिया था उसमें हमने कनेक्ट कर दिया नाइट्रोजन का। और फिर वो देखो स्विच लगा है, उसे ऑन कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लो होने लगेगी और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ठीक है। और हम इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये डाइवल एच को हम सिरेंज से बाहर जैसे इंजेक्शन नहीं लगाते, उस तरीके से हम डालेंगे। अब देखो एयर लीक ना हो उसमें, इसलिए हम लोग पैराफिन ले रहे हैं। पैराफिन मतलब टेप का काम करता है, जो कि ब्लॉक कर देता है, अच्छे से बंद कर देते हैं, ठीक है। देखो तो अब इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे ताकि एयर बिल्कुल भी पास ना होने पाए, ठीक है।
हमको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अब देखो आपके मन में डाउट होगा कि ये क्या है, ये कौन सी मशीन है। तो ये दोस्तों स्टीयरिंग मशीन है। ये बताएगा, टेम्परेचर बताएगा और रोटेशन बताएगा। तो हमने जो बीट डाला था ना, उसमें बताया था वो घूमेगा, मैग्नेटिक बीट था, ताकि वो कंपाउंड अच्छे से मिल जाए ना, मिक्स हो जाए। और 5 मिनट तक इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा वो 0 डिग्री मेंटेन भी हो जाए अच्छे से। और फिर हम 5 ml, एक ml करके ये डाइवेल एश डालेंगे। देखो डाइवेल एश को भी हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर दे रहे हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आने पाए। देखो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है। फिर दूसरे सिरेंज से ये देखो यहाँ पे, उससे हम उसको ये बाहर निकालेंगे, ठीक है, उससे खींचेंगे और फिर एक ml करके हम उसमें डाल देंगे। वो बगल वाले वो दिख रहा है, वहाँ से हम सिरेंज के थ्रू डालेंगे। ये हम एक ml करके खींच रहे हैं डाइवेल एच। ये डाइवेल एच बहुत महंगा आता है दोस्तों, 8000 का आता है ये छोटी सी बोतल जो दिख रही है। और ये जो आपको लग रहा होगा ये ग्लव्स वाला हाथ किसका है, तो ये हमारे भैया हैं, जो जिनसे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। भैया जा रहे हैं यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ बुफेलो से पीएचडी करने। तो आप, ठीक है, हाँ, तो ये भैया के साथ प्रोजेक्ट काम हम लोग करते हैं साथ में। हमने वहाँ से इसको डालते हुए आपको वहाँ से धीरे धीरे करके हम डाइवेल को डाल दिया और 4 घंटे के लिए रिएक्शन छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। ओके दोस्तों, बाकी हम ऐसी चीज़ें सीखते रहेंगे लैब में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।